तो एल्स स्टेटमेंट वही होता है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स। यहाँ पे जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स होती है, जो एल्स में जो कोड पड़ा हुआ है, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन कर जाता है, ये रन करेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो फॉल्स होने पर क्या रन करना चाहिए, कौन सा कोड रन करना चाहिए, उसको हम लोग एल्स के ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी बताया, वही चीज़ यहाँ पर है, तो ये इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद एल्सिफ जो अभी बताया था एग्जांपल से, उसमें भी यही है कि एक से ज़्यादा आप कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन को एल्सिफ के ज़रिए सप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन 1 टेस्ट हुई, फॉल्स हो गई, तो आप दूसरी कंडीशन भी टेस्ट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग एल्सिफ के ब्लॉक में लेते हैं। ठीक है, और इस दूसरी कंडीशन के आधार पे कौन सा कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप इस एल्सिफ के ब्लॉक में डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ। मतलब जब दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो लास्ट में एल्स में जो कोड पड़ा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद शॉर्ट हैंड एल्सिफ है। शॉर्ट हैंड एल्सिफ का मतलब है कि जो आप एल्सिफ लिखते हैं थोड़ा सा वो लिखने में बड़ा होता है, उसका कोड बड़ा होता है, तो उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसका सिंटेक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से आप एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे कंडीशन होती है, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, और ये यहाँ पर एक एक्सप्रेशन देते हैं और यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट करता है और ये वाला स्टोर हो जाता है इस वेरिएबल में। और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट करता है और ये स्टोर हो जाता है इस वेरिएबल में। ठीक है, फिर आप उसी को प्रिंट करा लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने यहाँ पर इफ एल्स इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में यहाँ पर लिख कर बता रहा है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर सबसे पहले टाइम नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन दी है टाइम इज़ लेस देन 18, तो 20 लेस देन 18। ठीक है, 20 लेस देन 18 तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने पर ये वाला कोड आपका, ये वाला एक्सप्रेशन रन करता है और ये जाके स्टोर हो जाता है इस वेरिएबल में। फिर उसके बाद सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, वहीं अगर ट्रू होता तो ये वाला जो वैल्यू है स्ट्रिंग के रूप में जो है ये आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये होता है। तो इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। मतलब जो लॉन्ग तरीका था एल्सिफ वाला, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, एक लाइन में लिखने का तरीका है। ठीक है, और यहाँ से जो इस रिजल्ट में मिलता है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पर इस वेरिएबल का टाइप भी लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन ये है कि जब ये ट्रू होगा तो ये वाला आपका वर्क करेगा और इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है ये कंडीशन, तो ये वाली जो चीज़ है कॉलन के बाद जो लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देने लायक है, क्वेश्चन मार्क है, ये कॉलन है। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन होती है और यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। ये ट्रू पे एग्जीक्यूट करता है, ये फॉल्स पे एग्जीक्यूट करता है। ये टर्नरी ऑपरेटर था।